जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव। चौथी लाइन जो है वो बहुत अद्भुत है। चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या, माँ सचराचर व्याप्या, चार भुजा चौदिशा प्रगट्या दक्षिण माँ। तो पहले दिन माँ स्वयं बनी। दूसरे दिन माँ ने अपने शरीर में से एक पुरुष निकाला जिसका नाम था शिव। शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो माँ की कल्पना में है, सिर्फ माँ ने उसको बनाया। और शिव को बनाने के बाद माँ ने अपने और शिव के लिए और अपने बच्चों के लिए 3 भवन बनाए। माँ त्रिभुवन माँ बैठा। और चौथे दिन अपना घर परिवार, अपनी गृहस्थी, अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने के लिए माँ ने लक्ष्मी का रूप धारण किया, पालनकर्ता का, भरण पोषण कर्ता का रूप धारण किया। माँ लक्ष्मी बन गई। तो चौथे दिन वही भुवनेश्वरी नारायणी स्वरूप में आ गई और लक्ष्मी बन गई। आद्या शक्ति काली है, दूसरी शक्ति अर्धनारीश्वर है, तीसरी शक्ति भुवनेश्वरी है और चौथी शक्ति नारायणी महालक्ष्मी है। तुम्हारे में कितनी भी अक्कल हो, तुम पैसा नहीं कमा सकते। मैंने महाबुद्धिशाली लोगों को भिखारी देखा है। पर पैसा आ गया तो तुम में बुद्धि अपने आप आ जाती है। बराबर है कि नहीं, कि गलत कह रहा हूं मैं? सही है ना? तो चतुरा महालक्ष्मी, चतुराई जो है वो महालक्ष्मी के साथ जुड़ी हुई है। चौथे दिन माँ ने चतुराई को अपने भीतर जन्म दिया और महालक्ष्मी का रूप धारण किया। जब महालक्ष्मी का माँ ने रूप धारण किया तब माँ ने शरीर धारण किया और 4 हाथ धारण किए। और यही माँ के 4 हाथ 4 दिशा बने। और ये 4 दिशा जब बन गई तो स्पेस बन गया, अवकाश, आकाश बन गया। अर्थात भगवान विष्णु भी बन गए महालक्ष्मी के साथ। महालक्ष्मी के आने से महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भी आ गए। जैसे माँ ने काली का रूप धारण किया, आद्या शक्ति मतलब टाइम, काल, समय, तो समय के साथ महाकाल शिव भी आ गए दूसरे दिन। वैसे चौथे दिन जब माँ ने महालक्ष्मी का रूप धारण किया तो महालक्ष्मी में ही छुपी सरस्वती चतुराई आ गई। और साथ साथ में 4 भुजा चौदिशा, चौदिशा मतलब 4 दिशा भी होता है और 14 दिशाएं भी होती है। और विष्णु की कला, विष्णु की 14 कला है, तो भगवान विष्णु भी आ गए। प्रगट्या दक्षिण मां। अब ये कहानी, उसके बाद प्रश्न उत्तर लेंगे। दक्षिण में भगवान विष्णु ने बालाजी का स्वरूप लिया और बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने राजा की बेटी से शादी करके राजा बन गए। एक बार पैसे की बहुत तकलीफ आई तो उन्होंने कुबेर से उधार लिया। कुबेर मतलब उनकी बेटी के, उनके राज्य के खजांची, उससे उधार लिया। अब वो बेटी नाराज हो गई कि मैं महालक्ष्मी स्वयं, बालाजी की बीवी, और तुमने मेरे होते हुए
मेरे खजांची से पैसा उधार मांगा ब्याज पे, मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। वो दक्षिण से उनको छोड़ के पश्चिम की ओर मुंबई में आ गई। अगर महालक्ष्मी मंदिर को देखो तो मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर और कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, इन दोनों महालक्ष्मी मंदिर में माँ की पीठ जो है दक्षिण की ओर है। तो जो चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या चार भुजा चौदीशा प्रगट्या दक्षिण माँ, दक्षिण दिशा में आप प्रकट हुए अग्नि की तरह। अग्नि प्रकट तो होती है दक्षिण में, लेकिन दक्षिण में रहती नहीं, ऊपर चली जाती है। जब आग लगती है ना, तो ऊपर वालों को ज्यादा खतरा होता है, लेकिन लगती नीचे है। लक्ष्मी भी नीचे के लोग मेहनत करके लक्ष्मी बनाते हैं, और फायदा कौन ले जाता है? ऊपर के लोग, बॉस जो ऊपर बैठे हैं। तो दक्षिण में माँ प्रकट हुई, लेकिन फायदा ऊपर वालों को हो गया। तो माँ ने क्या किया? सबसे पहले तो ऊपर माँ ही थी, आद्या शक्ति। तो उत्तर दिशा देखो भारत की, वहां पे माँ ने माँ चंडी का, माँ काली का रूप लिया है। उत्तर में सब कलकत्ता, पंजाब, चंडी, काली उग्र स्वरूप, पार्वती स्वरूप है। दक्षिण में महालक्ष्मी आई अपनी चतुराई के साथ। चतुराई रह गई दक्षिण में, महालक्ष्मी आ गई पश्चिम में। पश्चिम में देखो गुजरात, राजस्थान, सब व्यापारी लोग, पैसे वाले लोग, महाराष्ट्र, गुजरात में, और पढ़े लिखे हिंदू के आधुनिक 7 ऋषि, 7 आचार्य, शंकरा, वल्लभा, निम्बाड़कर, रामानुजन, सब कहां से थे? दक्षिण भारत से। चतुराई रह गई, सरस्वती रह गई दक्षिण में, चतुराई को छोड़ के मां आ गई पश्चिम में। तो चौथे चतुरा, तुम्हारे पास पैसा आ गया ना, तुम कितने भी बेवकूफ हो, तुमको लोग चतुर समझेंगे ही समझेंगे, और तुम्हारे में चतुराई आ ही जाएगी। पैसा चतुराई ले आता है। चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या चार भुजा चौदीशा प्रगट्या दक्षिण माँ।